दीनानाथ जी एक गांव में व्यापारी हैं। उस गांव में उनकी किराना सामान की एक बहुत बड़ी दुकान है। दुकान बहुत चलती है। उनसे गांव के सब लोग तो सामान लेते ही हैं, आसपास के छोटे किराना दुकान वाले भी सामान लेते हैं। गांव में और आसपास के दूसरे गांव में उनका बड़ा सम्मान और दबदबा है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनकी एक बेटी है, गीता। गीता देखने में एक साधारण नाक नक्श की लड़की है, परंतु वो पढ़ने में बहुत होशियार है। हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आती है। इस वर्ष गीता 10वीं कक्षा की परीक्षाएं दे रही है। यह वर्ष गीता का इस विद्यालय में अंतिम वर्ष है, क्योंकि गांव में जो विद्यालय है वो केवल 10वीं कक्षा तक ही है। इसके बाद उसे शहर के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होगा और वहीं हॉस्टल में रहना होगा। दीनानाथ ने गीता के लिए एक विद्यालय में बात की है। वो विद्यालय केवल लड़कियों के पढ़ने के लिए है। गीता की माँ चिंतित है कि गीता कैसे अकेली वहाँ रहेगी। अभी तक तो उसने कभी गांव से बाहर अकेले एक कदम भी नहीं रखा। गीता भी मन ही मन डर रही है। वहाँ कैसा माहौल होगा, साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ और शिक्षक कैसे होंगे, परंतु वो किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं पा रही थी। दीनानाथ जी गीता के चेहरे के भाव देखकर समझ गए कि गीता के मन में डर है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े स्नेह से बोले, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी योग्यता को आसमान की ऊंचाइयां मिले, तो तुम्हें अपने दम पर उसे पाना होगा, बिना किसी बात की परवाह किए। गीता को पिता की बात से बड़ा ढांढस मिला। उसके मन का डर काफी हद तक दूर हो गया। 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया। वो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर थी। सब बहुत खुश थे। गीता को शहर के उस विद्यालय में प्रवेश मिल गया। पिता उसे छोड़ने गए। उसके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर जब वो वापस गांव जाने के लिए तैयार हुए, तो गीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पिता भी एकदम भावुक हो गए। पहली बार वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ रहे थे, परंतु किसी तरह अपने मन पर काबू रख उन्होंने गीता के सर पर स्नेह से हाथ फेर कर उसे धीरज बंधाया। अगले दिन गीता विद्यालय पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां की लड़कियां शहर की थीं और एकदम तेज तर्रार दिख रही थीं। उनके बात करने के तरीके में घमंड दिख रहा था। गीता का पहनावे और शक्ल सूरत से पता चल रहा था कि वो किसी छोटे गांव की लड़की है। गीता को महसूस हुआ कि बहुत सी लड़कियां उसे देखकर हंस रही हैं, कुछ आपस में उसकी ओर इशारा कर बातें कर रही हैं। कक्षा में भी यही हाल हुआ। सब लड़कियां उसे देखकर हंसने लगीं। कोई लड़की उसे अपने पास बैठने नहीं दे रही थी। सबसे अंतिम में एक लड़की अकेली बैठी थी। उसकी आंखों पर मोटे कांच का चश्मा चढ़ा था। वो बोली, मेरे पास बैठ जाओ। गीता उसके पास बैठ गई। उस लड़की का नाम कांता था। अगले दिन गीता जब विद्यालय पहुंची तो फिर वही हाल, व्यंग से घूरती हुई आंखें। गीता चुपचाप सिर झुकाकर अपनी कक्षा की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों के पास पहुंची तो वहां कुछ तेज तर्रार उद्दंड लड़कियां खड़ी थीं। गीता को देखते ही बोली, नमस्ते बहन जी, आप किस जंगल से आई हैं? अब वो लड़कियां अक्सर गीता को परेशान करने लगी। गीता उनसे घबराने लगी। सिवाय कांता के कोई उसे गीता नहीं बुलाती थी। उसके कई नाम पड़ गए थे, बहन जी, जंगली, गंवार। गीता का मन पढ़ाई से उचाट होने लगा। उसका विद्यालय जाने का मन नहीं होता था। विद्यालय उसे नरक के समान लगने लगा था। वह अक्सर बीमारी का बहाना कर हॉस्टल में अपने कमरे में पड़ी रहती। वह अपने घर वालों से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था उसके घर वालों ने कितनी उम्मीद के साथ उसे पढ़ने भेजा,
कितना पैसा खर्चा किया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन जब वो कक्षा में पहुंची तो देखा किसी ने उसकी कुर्सी पर कागज चिपका दिया था जिस पर लिखा था देहाती। विद्यालय से जब वो हॉस्टल पहुंची तो देखा उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने उसका चित्र बनाया हुआ था। चित्र में उसे हाथ में झाड़ू पकड़े काम वाली बाई जैसा दिखाया गया था। चित्र के नीचे लिखा था देहाती, कृपया झाड़ू पोंछे के लिए संपर्क करें। यह सब देखकर गीता एकदम टूट गई। कमरे में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत उसकी एकमात्र दोस्त कांता से देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन से गीता विद्यालय नहीं जा रही थी। बस उसने अपने आप को अपने कमरे में ही बंद कर लिया था। दोपहर को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पिताजी खड़े थे। गीता दौड़कर अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। दीनानाथ बोले, मुझे सब मालूम हो गया है कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है। घबरा मत, मैं तेरे पास हूँ। उन्होंने पहले उसका मुंह धुलवाया, फिर बोले, अच्छा अब तैयार हो जा, हम कहीं घूमने चलेंगे। उन्होंने गीता को उसका मनपसंद भोजन कराया, कुछ पसंद की चीज़ें दिलवाई, फिर शाम को उसे लेकर लौटे। फिर उन्होंने उसे समझाया, देखो बेटी, भले ही वो लोग इंग्लिश सभ्यता में रंगे हुए अपने आप को आधुनिक समझें और तुम्हें देहाती, परंतु इंग्लिश का एक मजबूत शब्द तुम्हारे पास है और वो उनके पास नहीं, और वो शब्द है टॉपर। कोई उनके जैसी कभी भी बन सकती है, परंतु वे तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती। पिता के शब्दों ने गीता में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। अब उसने किसी की बातों की परवाह करनी बंद कर दी। विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया, आविष्कार। गीता ने उसमें अपना एक प्रोजेक्ट रखा। गीता के प्रोजेक्ट को प्रथम पुरस्कार मिला। 12वीं की परीक्षा में वह पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आई। उसने अपने कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, देहाती टॉपर।